बहुत तेज भूख लगी है, पहले खाना खा लेती हूँ, बाद में कुछ देखूंगी, वरना भूखे पेट तो मुझसे कुछ ना होने वाला है। सच बता रही हूँ, अगर सुबह सुबह खाना खा लो तो खा लो, वरना तो फिर पूरे दिन पेट दबाए घूमते रहो। बेचारे पेट में चूहे कूद कूद के मर जाते हैं और उनको खाना तो मिलने से रहा, क्योंकि इतना सारा काम हो जाता है तो खाना कहाँ से मिलेगा। इसीलिए आज मैंने सबसे पहले खा लिया। सॉरी, खा लिया, खाने को बैठी हूँ अभी। तो मैंने सोचा अपनी यूट्यूब फैमिली को कह दूँ कि आइए आप सब लोग भी खा लीजिए, क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लगी है, अब मुझसे रहा नहीं जाता। आप लोग खाने आ रहे हो या मैं खा लूँ, बताओ। मुझे पता है आप लोग नहीं आओगे, हम गरीबों का खाना खाने, आप लोग तो बड़े लोग हो ना, आप तो अच्छा अच्छा खाना खाते हो, ये खाना कहाँ से खाओगे। चलो कोई बात नहीं, मैं खा लेती हूँ। ओ राम जी, ये जेठानी जी, ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ, दिख नहीं रहा है क्या? खाना खा रही हूँ। ए भगवान, बिस्तर में बैठ के कौन खाना खाता है ये बताओ जरा। अगर अम्मा जी ने देख लिया ना तो सोच लेना फिर क्या हाल करेंगी। एक बात बोलूं देवरानी जी, अपना देखा करो, ठीक है, मेरा मत देखा करो। मेरा क्या हाल करेंगी क्या नहीं करेंगी ये मेरे ऊपर छोड़ दो। मतलब मैं कहीं को जाती हूँ पीछे पीछे चली आती हूँ, है ना? है क्या बोल रही हो जेठानी जी? मैं तो अच्छा ही समझा रही हूँ, बुरा क्यों लग रहा है? देखो तो भैया कैसी है। क्या कैसी हैं? जैसे भी हैं अच्छे हैं। वैसे तुम्हें किसने ऑर्डर दिया था मेरे रूम पे आने के लिए? बिना नॉक किए ही अंदर घुसी चली आती हो, तो मुझे पीछे पीछे ताकती घूमती रहती हो क्या कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। बिस्तर में बैठ के खा रही हूँ, जमीन में बैठ के खा रही हूँ, तुम मेरी मालकिन हो का जो मुझे ऑर्डर देती हो? जेठानी जी, अभी हमने कुछ ऐसा तो बोला नहीं है जो आप इतना गुस्सा गुस्सा के हमसे बात कर रही हो। वैसे हमने ऐसा क्या कह दिया? बिस्तर पे ही खाना खाने के लिए बोला था ना, तो इतना गुस्सा नहीं क्या बात है? वैसे भी अभी किसी ने चाय नहीं पी है, नाश्ता नहीं हुआ है और आपका खाना होने लगा। गुस्सा ना तो हमें चाहिए और ऊपर से आप हम पे चढ़ी जा रही हैं। कोई नाश्ता करे या ना करे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो खाना खाऊंगी ना। अब दूसरों के चक्कर में मैं बैठी रहूंगी, वो नाश्ता करें तब मैं खाना खाऊं, जब वो खाना खाएं तब मैं जाके कहीं लंच करूं, है ना? अरे ठीक है, आपसे बात करना ना दीवार में सर मारने के बराबर है। कुछ समझ में नहीं आता आपके, अनपढ़ गमारी की गमार रहोगी। ऐसा है देवरानी जी, बोला तो बोला, दोबारा मत बोल देना हमको अनपढ़ गमार जाए। खुद होगी तुम जो गमारों वाली बातें करती हो हमसे। तमीज नहीं है दो पैसे की हमसे बात करने चली आई। जेठानी जी, अभी सच सच बोल देंगे ना तो फिर और चिटकोगी। तमीज होती ना आपको तो पहले सबको खाना खिलाती फिर बाद में खाती, और बिस्तर में नहीं खाती, नीचे बैठ के खाती। अकल ना हो तो हमसे ले लिया करो, फ्री में दे देंगे, पैसे भी नहीं लगेंगे। आया समझ में? देवरानी जी अपनी हद में रहो, बहुत बोले जा रही हो, दफा हो जाओ इधर से, वरना सोच लो फिर हम पीछे नहीं हटेंगे। और गुस्सा दिलाया ना ज्यादा तो एक दो थप्पड़ हिला भी देंगे, तो फिर चली जाओगी। अच्छा, थप्पड़ हिलाओगी? तो फिर देखते हैं, हिलाओ थप्पड़, हिलाओ थप्पड़, अब देखें जरा। जमीन में बैठ के खाओ खाना। नहीं खाएंगे, जमीन में नहीं खाएंगे, तुम्हारे बाप का बिस्तर नहीं है, समझी ना? जब तक नहीं बोल रहे तो नहीं बोल रहे हैं, आज तो हम बिस्तर में ही खाना खाएंगे। बताओ क्या करोगी? तुम्हारे बाप ने बिठ दिया था क्या हमको, कि तेरी माँ ने दिया था? बता। ना मेरे बाप ने दिया था ना मेरी माँ ने दिया था, तेरे माँ बाप ने दिया था ना, तो उसकी कदर कर ले। अपने माँ बाप के बेट की कदर कर ले। अब मेरे माँ बाप के बेट की कदर तो तू करेगी नहीं, क्योंकि तूने बोल दिया कि तेरे बाप ने दिया था। क्या? तो तेरे बाप ने दिया था ना, मेरा बाप तुझे क्यों देगा? देगा तो मुझे देगा, तो कम से कम तमीज सीख ले। तेरा मेरा लगा के ये क्या कैसे बोल रही है? मैं भी बोलना जानती हूँ ना। ले बता, अब क्या रह गया तेरा? तू ऐसे तो मानेगी नहीं, मैं बताती हूँ तुझे, रुक। अरे ना ना मैडम ना, थाली पे हाथ मत लगा दियो, वरना सोच लेना बैठ के खाना खाना तो जमीन पे खाओ, बिस्तर पे तो हम ले ही नहीं जाने देंगे। उठाओ थाली, देखें जरा कैसे उठाती हो। देवरानी जी चुपचाप हमारी खाना की थाली दे दो, वरना यही थाली में मुंह छाप देंगे पूरा, इतना याद रखना। हमारे पास भी हाथ है जेठानी जी, बची रहना कहीं खुद का न छप जाए। ए सुनता, सुधर जा, वरना गुस्सा इतनी तेज आ रही है ना कि तुझे मार मार के लाल मुंह बंदरिया जैसा बना दूंगी।
वैसे भी बंदरियों से कम नहीं है तू। मेरे पास पास क्यों आ रही है? दूर खड़े होके बात नहीं कर पाती है क्या? दूर से बात करना। मुझे भी ना तेरे पास आने का कोई शौक नहीं है, ठीक है? तूने अभी क्या बोला? मार मार के बंदरिया जैसा मुंह बनाएगी? बना के देख, तू मार के दिखा आज मुझे, बस मार के दिखा, तुझे भी पता चल जाएगा किससे पाला पड़ा है। मैं बोलती नहीं हूँ, आज तू मेरे हाथ लगा के ही दिखा दे। अगर तुझे गिरा गिरा के ना मारा, बिछा बिछा के, तो कुछ ना किया। मार मारना, क्यों नहीं मार रही है? मार के दिखा, मारना। बड़ी आई मुझे मारने वाली, अभी जानती नहीं है मुझे। ऐसा पधेलूंगी जिंदगी में, याद रखेगी। मुंह चलाना तो दूर, देखना तक भूल जाएगी। अब ले खा ले, मार मानेगी। इसी की भूखी घूम रही थी ना तू, अब छक ले। ओ मेरी माँ, ले अब तू छक ले। तू मुझसे पंगा लेगी ना तो मैं तुझे इतना मारूंगी कि तू भी जानेगी। ए ललका देख, मुझे छोड़ दे वरना तेरी आँख फोड़ दूंगी आज मैं। तू फोड़ मेरी आँख, आज मैं तुझे देख ही लूंगी। ओ कैसी लड़ मर गई है? छोड़ो लक्ष्मी, सुनता हटो एक तरफ। अम्मा जी आप दूर हो जाइए, आज हम इनको देख ही लेंगे। ये कितनी है, अपने आप को पता नहीं क्या समझती, गंवार की गंवारी रहेगी। मुझ पे हाथ उठाती है, आज इसको जान से मार दूंगी मैं। हाँ हाँ मार मार, मैं देखती हूँ ना तुझे, मैं भी तुझे ना तेरी दोनों आंखें फोड़ के मारूंगी आज। ओ राम जी, ऐसे नहीं मानेगी, बुलाती हूँ, बच्चों को बुलाती हूँ। खुशबू, मनोहर, इधर आओ बेटा, जल्दी इधर आओ। हाँ माँ, क्या हो गया बताइए। अरे बेटा देख ना, ये कैसी दोनों लड़ मर गई। लक्ष्मी ना सुनता। छोड़ो भाभी को, बदतमीज औरत। देखो देखो हमारी आंख में कैसी चोट लगी है, इतनी मन बड़ी हो गई है। हाँ, और हमें जो मारा उसका क्या? महारानी बनी भी घूम रही है, पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। इधर को चल पहले तू। अरे मैं तुझे जानता हूँ, हमेशा बस लगाई रहती है। और अब अरे मेरी कितनी तेजी से मारा है इसने। हट जा मेरी नजरों के सामने से तुरंत। आप खुद ही देख लो, हैं? हमसे नहीं जीत पाई तो अम्मा जी की लगा दिया एक थप्पड़। क्यों? तूने अम्मा जी पे हाथ कैसे उठाया? हैं? बेशरम, बेहया, बदतमीज औरत। अरे हमने अम्मा जी पे हाथ नहीं उठाया, आपने ऐसे करके ऐसे खींचा तो लग गया धोखे में, हमारे बालों में लग रहा है। छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो। मनोहर बेटा तू छोड़, मैं इसको देखूंगी। तू छोड़ बस, मैं इसे देखती हूँ। अम्मा जी हमें माफ कर देना, हमसे गलती हो गई, हमने आपको मारा नहीं है सच में अम्मा जी। और हमारी पूरी बात आप सुनो ना, हमारी कोई गलती नहीं है। हमारी कोई गलती नहीं है। कितनी सीधी सादी सती सावित्री बन रही है। जब हम खाना खा रहे थे तो यहाँ आके क्यों हमसे बकवास कर रही थी? जेठानी जी चुप रहो, बस इतने में खैरियत है। चुप रहो बस, वरना आज ना हम अम्मा जी को देखेंगे ना मनोहर जी को किसी को नहीं देखेंगे। कुछ भी कर सकते हैं, सोच लो। चाहे हमको कोई अभी घर से निकाल दे, हमें परवाह नहीं है, लेकिन हमको कोई ऐसे उल्टा सीधा शब्द यूज करे ना तो हमें बहुत बुरा लगता है। जब हम किसी को अपशब्द नहीं बोलते हैं तो हमें भी कोई ना बोले। माँ बाहर चलो, इनके मुंह मत लगो, ये तो दोनों बेशरम की बेशरम है, बदतमीज। हम तो जानते थे, हम तो जिस दिन आए थे ना इसकी शक्ल देख के उसी दिन जान गए थे कि ये कितनी अच्छी है कितनी बुरी है। और बड़ी भाभी पे इल्जाम लगाई जा रही है। खुशबू तुम चुप रहो, बीच में मत बोलो। सुनता तुमको इतने बार समझाया हमने कि बदतमीजी की हदें क्रॉस मत किया करो, छोटी हो तो छोटी बन के रहा करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लक्ष्मी बहू से ऐसे बात करने की और उस पर हाथ उठाने की? कौन है तुम्हारी? पता है जेठानी है। तुम्हारे अंदर शर्म हया है कुछ? किससे लड़ाई कर रही थी? अम्मा जी हमने जान की लड़ाई नहीं की, आप हमारी पूरी बात तो सुनिए। चुपचाप खड़ी रहे और अम्मा जी के सवाल का जवाब दे, बकवास मत कर, वरना दिया ना मैंने एक डंडा हचक के तो लोटपोट हो जाएगी। अरे अम्मा जी का जवाब तो दे रहे हैं मनोहर जी। देखो हमारी आंख में चोट लग गई, वो किसी को नहीं दिख रही है। सब दिख रहा है हमें, हम यही तो पूछ रहे हैं। तुम लोग आज मारपीट पे उतर आई है। कोई बाहर का सुन रहा होगा, पड़ोस वाला, तो क्या कह रहा होगा? हमारी नाक कटवाने पे अच्छे से तुल गई हो। किसी ने सुपारी दी है क्या कि पर्वतिया की नाक कटवा के ही मानना तो तुम्हें इतने पैसे देंगे? बता दो हमें।
अगर दिए हो पैसे वैसे तो हम तुम्हारे साथ में हो जाते हैं ना, फिर अच्छे से मिल के कटवा देना हमारी नाक, हम खुद ही काट लेंगे ना, कम से कम तुम्हें पैसे तो मिल जाएंगे। अम्मा जी, हम रूम पे आए जेठानी जी के तो ये बेड में बैठे खाना खा रही थी, बस हमने इतना कह दिया कि जमीन में खा लो, अम्मा जी देख लेंगी तो क्या कहेंगी, बस इतने में इनका पारा हाई हो गया, उल्टा सीधा हमको सुनाती चली गई, बिल्कुल हद क्रॉस कर दी। बस हमने थाली उठा के नीचे रख दी कि बोला कि नीचे बैठ के खा लो, बस ये मारपीट पे उतारू हो गई, हमको गिरा गिरा के मारा और हमारी आग सुझा दी। जब ये हमको मारने लगी तब हम अपने आप को बचाने लगे, बस तभी हमने इनको मार दिया, और कोई बात नहीं है। मनोहर, इन सब के चूल्हे अलग रखवाओ, ये सब अलग अलग बनाएंगी खाएंगी, बहुत हो गया बेटा, अब हमसे नहीं देखा जा रहा है, ये अपना अलग अलग रहें, जितना जिसका बने सो अलग अलग हम बांटे दे रहे हैं। अब बेटा अपनी अपनी बीवियों को लेकर अलग हो जाओ और रहो आराम से, ये बहुत गलत चीज़ है। हमारे घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ ना, हमने देखा है ना, हमें ये गंदगी बिल्कुल पसंद है। हाँ ठीक है, हम अलग हो जाएंगे, हमको कोई ज़रूरत नहीं किसी के साथ रहने की, हमारा कर दीजिए बंटवारा। ठीक है, तो तू हो जा अलग, मैं तो अपनी माँ के साथ ही रहूँगा, तुझे अलग रहना तो रह ले, मैं और मेरी बहन भाई, मेरे पापा माँ भाभी, हम सब साथ में रहेंगे, तुझे अलग होना तो तू अलग रह ले, मैं इसका बंटवारा कर दूँ, लेकिन मुझे मत अलग करना अपने आप से, मुझे नहीं है इसकी ज़रूरत, आपकी ज़रूरत है मुझे। लो देख लो, ऐसी है कि पति भी साथ छोड़ रहा है इसका, तो चलो अपनी अपनी जगह पे, और कल मैं सबका बंटवारा करूंगी, सब अलग अलग रहो, मुझे किसी के साथ नहीं रहना, मुझे सिर्फ अकेले रहना, छोड़ दो मुझे अपने हाल पे, मैं जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ, वैसे भी तुमसे कौन सा मुझे खुशी मिल रही है, आए दिन दुख देते हो, आए दिन दुख देते हो, ऐसी चुन चुन के मुझे बहुएं मिली हैं कुलता कि बता नहीं सकती हूँ, नक कटी एकदम से, जिसकी कोई शर्म ही नहीं है।